हेलो हाय एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टॉप 5 ऐसी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज की जो आपके करियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकती हैं, एक अच्छा बूस्ट दे सकती हैं। तो चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हो या आप जॉब में स्विच करना चाहते हो या टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हो, सारे ही सिनारियोस में ये वीडियो बहुत आपके काम आने वाला है। तो टॉप 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। तो मैं कुछ रियल एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, उनके पैकेजेस क्या मिल सकते हैं आपको वो भी बताऊंगा। प्लस इन जॉब्स को लेने के लिए आपको बेसिक प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियोस इसी तरह एवरी वीक इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात कर लेते हैं टॉप 5 टेक्नोलॉजीज में से जो सबसे पहली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है वो है AI एंड ML। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये दो बहुत ही क्लोजली टेक्नोलॉजी हैं, इनका नाम दोनों का साथ में लिया जाता है, बट इन टेक्नोलॉजीज में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। तो AI की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है, राइट। इंटेलिजेंस का मतलब स्मार्टनेस आप में कितनी है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नेचुरल नहीं है बट काफी स्मार्ट है। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये मिमिक करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो जो काम ह्यूमन कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सेम काम करके दे, राइट। और मशीन लर्निंग की बात करूं तो मशीन लर्निंग क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा, राइट। तो ये एक सबसेट मान सकते हैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि ये जो है लर्न करता है, ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है डेटा से, राइट। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो नेटफ्लिक्स जो है वो भी मशीन लर्निंग का यूज करता है। जैसे अगर आपने, या अगर यूट्यूब का एग्जांपल दूं, जो भी आप वीडियोस देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे जो भी आप मूवीज देखते हैं, जिस टाइप के सीरियल देखते हैं, तो ये डेटा वो गैदर करके आपको जो है उसी टाइप की और रिकमेंडेशन देता है। तो ये कैसे करता है, ये करता है मशीन लर्निंग की हेल्प से। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं एग्जांपल दूं तो जो हमारा आधार कार्ड सिस्टम है, आधार कार्ड जो है बायोमेट्रिक सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है इंडिया में, तो वहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, राइट। वहां पे हम मिमिक कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो बात करूं इसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सिंपल है, आप जो है पाइथन सीखें, मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स आप सीख सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेस आप अटेंड कर सकते हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस के लिए जो है थोड़ा सा डीप डाइव में आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे पाइटॉर्च करके फ्रेमवर्क है, वो आप सीख सकते हैं। प्लस आपको NLP ऑटोमेशंस, ये सारी चीजें भी जो है सीखनी पड़ सकती हैं। पैकेजेस की बात करूं तो इसका पैकेज स्टार्ट होता है भाई 8 लाख से, आप जो है 40+ पैकेज इजीली देख सकते हैं AI में और मशीन लर्निंग में। सेकंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आजकल जो है बहुत ज्यादा यूज में है, राइट। हर कंपनी जो है अपने आप को क्लाउड पर शिफ्ट कर रही है। रीजन क्या है, देखिए होता क्या है कि आजकल सारी कंपनीज जो हैं होस्टिंग से लेकर, जो भी उनका डेटा है, साइट है, होस्टिंग से लेकर डेटा प्रोसेसिंग तक सारी चीजें जो है क्लाउड पर करना चाहती हैं इंस्टेड ऑफ देयर लोकल सर्वर। तो यहाँ पर जो आपकी मशीनरी थी, फिजिकल सर्वर्स थे, उनकी रिक्वायरमेंट कम हुई है, राइट। क्योंकि आपको जो है क्लाउड बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड जो है स्केलेबल होता है, आपको इजीली अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो वो सारी चीजें आपको जो है क्लाउड में मिल जाती हैं। तो अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो आजकल जो आप यूज करते हैं ड्रॉपबॉक्स है, गूगल ड्राइव है, राइट। इंस्टेड ऑफ अपने फिजिकल हार्ड डिस्क जो आप पहले यूज करते थे, पेन ड्राइव यूज करते थे, तो वो सारी चीजें जो है, ये समझिए आपके वो लोकल सर्वर हैं, तो वो सारी चीजें अब आप यूज नहीं करते हो। हार्डली आपने देखा होगा कि कोई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव यूज कर रहा है, राइट। इंस्टेंट दे आर ऑल्सो स्टोरिंग देयर डेटा ऑन द क्लाउड। तो ये ड्रॉपबॉक्स से क्या है, क्लाउड है, या जो भी गूगल के आप ड्राइव देखते हैं ये सब क्लाउड है। तो यहाँ पे आपके डेटा जो है स्टोर हो रहे हैं। सेम कंपनीज भी ये करती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड करते हैं क्लाउड्स, और क्लाउड प्रोवाइडर बहुत सारे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है एज्योर, जैसे अमेजोन का है AWS, गूगल का है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स हैं। और डेली लाइफ का एग्जांपल तो मैंने आपको दिया है, बट अगर कॉर्पोरेट की बात करूं तो जैसे बैंकिंग सिस्टम है अपना, बैंक्स जो हैं वो मेजरली जो है अपने डेटा को या स्केलेबिलिटी के लिए क्लाउड्स का यूज करते हैं। और अगर मैं आपको बात करूं जैसे स्विगी है, स्विगी जोमेटो, तो ये सारे जो हैं अपने फूड डिलीवरी नेटवर्क का जो इनकी कैपेसिटी है उसके लिए भी जो है ये क्लाउड का यूज करते हैं। तो मोस्टली हर जगह क्लाउड यूज हो रहा है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है, देखिए दोनों में अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप जो है किसी भी एक क्लाउड प्रोवाइडर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एज्योर अगर आप सीखना चाहें तो एज्योर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर AWS है, तो कोई भी एक आप क्लाउड प्रोवाइडर पकड़ लें और उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। फिर आप उसमें स्लोली सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है करियर थोड़ा सा
फास्ट ग्रो होगा। और अगर पैकेजेस की बात करूं तो फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस की रेंज आप मान सकते हैं कि 7 लाख से लेकर 35 लाख तक आपको इजीली पैकेजेस क्लाउड कंप्यूटिंग में मिल सकते हैं। टॉप 3 पे साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी भी जो है बहुत डिमांड में है आजकल, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, राइट। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी को देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी 2 वर्ड हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को अगर आपको मैं सिंपल प्लेन वर्ड्स में समझाऊं तो साइबर सिक्योरिटी जो है एक प्रोटेक्शन करती है इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम का, जैसे सर्वर हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल डिवाइस हुआ, कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुए, राइट, डेटा हुआ आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी मांगती हैं, राइट। क्या आपको कोई हैकर हैक ना कर ले या आपका डेटा कहीं खराब ना हो जाए, डेटा आपका चोरी ना हो जाए। तो ये बहुत ही क्रूशियल चीजें होती हैं, राइट, जो कंपनी बिल्कुल उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो डे टू डे आप इसे यूज कर ही रहे हैं। फिर से जैसे बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल देता हूं तो बैंक तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती किसी भी टाइप की सिक्योरिटी से, राइट। तो बैंकिंग्स तो यूज करती हैं। प्लस जैसे अगर मैं बात करूं कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट, फोन पे, गूगल पे, इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन है ये सारे जो हैं साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो बात करूं इसे स्टार्ट करने की तो चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो तो स्टार्ट आप कर सकते हैं। आप एथिकल हैकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इनके CEH करके सर्टिफिकेशन है, आप चाहें तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक आप ऐसे जा सकते हैं। और सैलरी रेंज की बात करूं तो फ्रेशर टू एक्सपीरियंस इजीली आपको 6 लाख से लेकर 30 लाख तक का पैकेज इस टेक्नोलॉजी में आसानी से मिल सकता है। फिर नंबर 4 पे आती है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ये दोनों भी अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, बट ये भी एक जो है कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। बट डेटा साइंस का वैसे काम क्या होता है, डेटा साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मशीन लर्निंग का यूज करना भी हो सकता है, क्योंकि डेटा साइंस जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, राइट। डेटा एनालिटिक्स से बड़ी फील्ड डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस में बेसिकली क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर डेटा भी रहते हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा भी रहते हैं। आपको जो है इन डेटा से एक मीनिंगफुल डेटा निकालना रहता है, एक इंसाइट निकालनी रहती है, राइट, जो कंपनी के काम की हो, जिससे कंपनी को कुछ मीनिंग मिल सके। और अगर डेटा एनालिटिक्स की बात करूं तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि जो आपका डेटा है ऑलरेडी एक मीनिंगफुल डेटा है, उसको आपको एक प्लेन इंग्लिश में ट्रांसफर करना है, एनालिसिस करना है कि ये बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता है ये डेटा। इस डेटा की हेल्प से आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। बेसिकली आप एनालिटिक्स करके एक ऐसा डेटा दे सकते हैं जिससे कंपनी को डिसीजन लेने में आसानी हो। कोई भी डिसीजन आगे की ग्रोथ का वो ले सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स। ये एक टाइप का आप डैशबोर्ड समझ लीजिए, नंबर समझ लीजिए, राइट, ग्रोथ के। तो ये सारी चीजें होती हैं डेटा एनालिटिक्स में। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में तो आप इससे डे टू डे देखते ही होंगे। जैसे आप अगर कोई भी जो है टिकट्स बुक करते हैं या कोई फ्लिपकार्ट की सेल आती है बिग बिलियन डेज वाली, तो इन सब में जो है डेटा को एनालिसिस किया जाता है, उनके एनालिटिक्स निकाले जाते हैं कि लास्ट टाइम आपने किस टाइप की चीजें खरीदी थी, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बेस्ड ऑन उसके जो है ये सारी चीजों पे जो है प्रमोशनल ऑफर्स भी लगाए जाते हैं, राइट, कि ये वाला सेक्शन काफी अच्छा चला था, इस पे आप ऑफर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे प्राइस घटना बढ़ना, तो ये सब एक जो है एनालिटिक्स का पार्ट होता है। तो चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आप इसमें करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप पाइथन सीख सकते हैं, R सीख सकते हैं, हडूप है, स्पार्क है, राइट। या अगर डेटा एनालिटिक्स साइड जाएं तो कुछ टूल्स हैं जैसे टैबलू हैं, क्लिकव्यू हैं। तो इस टाइप के टूल्स जो हैं जो डेटा को एक कंक्लूजन बेस्ड डैशबोर्ड देते हैं, ये सारी चीजें आप करके इसमें करियर बना सकते हैं। बात करता हूं पैकेजेस की, सैलरी की, तो भाई फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस इसमें इजीली 6 lakhs टू आप 35 लाख का पैकेज इसमें ले सकते हैं। फिर बात करता हूं नंबर 5 की, वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो ये तो एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी मैं इसे मानता हूं क्योंकि मैं भी एक फुल स्टैक डेवलपर हूं। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको जो है एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने में जो है आप स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, राइट। तो इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब आपको फ्रंट एंड भी लगता है, बैक एंड भी लगता है, डेटाबेस भी लगता है। तो आप अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन देखोगे या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या साइट देखोगे तो उसमें फ्रंट एंड तो अच्छा सा रहता ही है, राइट, प्लस बैक एंड भी रहता है। जो आप क्लिक करते हैं तो फिर सीधे बैक एंड कॉल होते हैं, और वहां अगर कुछ डेटा सेव करना हुआ तो वहां एक डेटाबेस भी होता है। तो ये सारी तीनों चीजें जिसको आती हैं उसे फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, राइट। तो इसमें अगर आपको करियर बनाना है तो इसके लिए आपको जो है एक कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर है, रिएक्ट है, नॉकआउट.js है, राइट। इनमें से कोई भी आप एक जो है टेक्नोलॉजी पकड़ सकते हैं। जैसे अगर आपने एंगुलर ली तो ये आपका फ्रंट एंड पे हेल्प करेगा, राइट। HTML, CSS तो आपको आना ही चाहिए। फिर इसके बाद अगर बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है, .NET है, C# है। तो ये सारी जो है बैकएंड टेक्नोलॉजीज हैं, बैकएंड लैंग्वेज हैं। देन इसके बाद आता है DB। तो DB में आप Oracle सीख सकते हो, MySQL है, SQL है,
करेक्ट MongoDB है। तो इस तरह के डेटाबेसेस और ये सारी चीजें जो हैं आप सीख सकते हैं। बात करूं अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर में आप अगर डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, चाहे तो आप देख सकते हैं, राइट। और आप इसे स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के। एक्सपीरियंस्ड है तो आप इसमें थोड़ा डीप डाइव कर सकते हैं। तो ये फील्ड भी एक एवरग्रीन लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सारे वेब या मोबाइल ऐप में चलता ही रहता है, कुछ नया डेवलपमेंट, पुराना चेंज, राइट, माइग्रेशन, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो अगर मैं पैकेजेस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज फ्रेशर टू एक्सपीरियंस की रेंज में आपको जो है 6 लाख से लेकर एक्सपीरियंस के 40 लाख के पैकेज आपको इस फील्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी वो 5 टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज। देखिए टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं, मैं चाहूं तो आपको 10 भी बता सकता हूं, बट मेरे हिसाब से ये 5 जो हैं काफी ज्यादा डिमांडिंग में रहती हैं, पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी इनकी डिमांड रहेगी। और अगर मैं बात करूं इनके अलावा कौन सी 5 और ऐसी टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर सकते हैं, तो सिंपली बता सकता हूं, जैसे ब्लॉकचेन है, वो भी आजकल बहुत चल रहा है, ब्लॉकचेन आप सीख सकते हैं। फिर आप सीख सकते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो भी जो स्मार्ट सिटीज होती हैं अपनी, वहाँ ये यूज होता है। जो आपने एलेक्सा है, डिवाइस कनेक्टेड हैं, कैमरे हैं, राइट, ये सारे आजकल स्मार्ट हो गए हैं, तो IoT भी आप चेक कर सकते हैं। फिर डेवऑप्स है, आप डेवऑप्स सीख सकते हैं, ये भी एक अच्छी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। देन जनरेटिव AI आ रहा है, जनरेटिव AI जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप समझ लें कि एक और नया वर्जन है जनरेटिव AI, जो आपको सब जनरेट करके दे देगा, वीडियोस, इमेज, थंबनेल्स, कुछ भी वो बना सकता है। इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये 5 और मैंने आपको बोनस में टेक्नोलॉजीज बता दी। तो इन 10 टेक्नोलॉजी में से किसी भी टेक्नोलॉजी का आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन दिस ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।